अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो लगाएं ये 5 पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको भूल के भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर गलती से भी आपके घर में ये पौधे अपने आप ही उग आए तो इन्हें उखाड़ कर आज ही अपने घर से बाहर कर दें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं, धन प्राप्ति करने में हमारी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियां समाहित होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे अगर घर में लगा लिया तो आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानियां, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को अपने घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से संपन्न हो जाता है। लक्ष्मी की कृपा से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो पौधे। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जिस पौधे को देख रहे हैं ये शिवलिंगी का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह ही होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस भी घर के आंगन में लगा हुआ होता है या फिर उस घर के आसपास लगा हुआ होता है तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति, सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा हुआ होता है तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को और सभी परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं। और साथ ही जो आप पर दोष लगे होते हैं वो सब भी वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंगी का पौधा होता है उस घर पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इससे कोई भी नहीं बच सकता है। भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते हैं। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ही ये जिस स्थान पर होती है माता लक्ष्मी वहीं पर वास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में वास करने लगती है। तो आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दे कि वैसे तो आँख का फूल काफी लाभदायी होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से मिलता है उतना फायदा आपको सिर्फ एक आँख के फूल से मिल जाता है। और दोस्तों, 1000 आँख के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर के पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष भी मिट जाएगा। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना गया है। कहते हैं कि इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना गया है।
इस पौधे में समस्त दिव्य शक्तियाँ समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी स्वयं घर की गरीबी को समाप्त कर देते हैं। जिस घर में भी पौधा ये लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींचा अपने आप ही चला आता है। सोना चांदी रुतबा पैसा धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ अपने आप ही आता है। दोस्तों अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन दोनों में से किसी को भी एक को लगाने से शनि राहु और केतु तीनों प्रश्न होते हैं। तो ये तो हैं वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में होने सही माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो अगर घर में लगाए जाएं तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने से सख्त मनाही है। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावट के लिए पेड़ पौधों के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है और साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में पीपल का पेड़ घर में अपने आप ही उग आता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हो उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार के किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों जिन पौधों की टहनियों में कांटे हों उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता फैलाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाएं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या घर के आसपास शुभ नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कहीं भी इमली का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों को झेलना पड़ सकता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।